गाइस वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस हम लेकर के आए थे पाइथन की सीरीज। और पाइथन की सीरीज में गाइस हमने कवर किया था पिछली क्लास में डिक्शनरी को हम अच्छे से पढ़ चुके थे गाइस। और पाइथन की सीरीज में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने हम क्लियर कर चुके हैं, जैसा कि डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया और स्ट्रिंग हो गया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी की मदद से। हालांकि आप उसे प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा उसको करके कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे आपने देखा होगा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है कि वो सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि कितने सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट के नंबर डालते हैं, फिर नंबर डालने के बाद टोटल नंबर निकालते हैं। आप टोटल नंबर निकालने के बाद फिर परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद फिर आप उनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाऊँगा। पहले मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ, ओवरव्यू। मैं एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाऊंगा। और नंबर 2, एक मैं नेम नाम का, नेम स्टूडेंट का मेरा नेम होगा, ये डिक्शनरी नहीं। ठीक है, और एक चीज मैं यूज करूंगा, मार्क्स। अब जो भी नेम है, नेम को मैं बनाऊंगा की और मार्क्स को बनाऊंगा मैं वैल्यू। ठीक है, नेम को बनाऊंगा मैं की और मार्क्स को बनाऊंगा मैं वैल्यू। और उसके बाद मैं टोटल सब कुछ करवाने के बाद लास्ट में जो मेरे को आउटपुट दिखाना है वो ये दिखाना है, स्टूडेंट का नेम आएगा और उसका टोटल मार्क्स आएगा, टोटल मार्क्स आएगा और उसकी पोजीशन आएगी, और उसकी पोजीशन आएगी। मतलब ये आना चाहिए आपके आउटपुट में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम की, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी के अंदर मैं स्टोर कराऊंगा। अब मेरी स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी हो चुकी है। अब सबसे पहले मुझे ये पूछना पड़ेगा। अब देखो, जैसे अब आप बना रहे हो रिपोर्ट कार्ड के लिए, तो मान लो किसी क्लास के लिए वर्क कर रहे हो, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसमें स्टूडेंट कितने स्टूडेंट का डेटा आपको फाइनल करना है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पूछ लीजिए। तो पूछने के लिए एक n ले लीजिए, इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अब वो आपको बता देगा इतने स्टूडेंट हैं। अब वो बताएगा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मतलब आपको बहुत सारे स्टूडेंट के लिए काम करना है, या जितने वो बताएगा। तो आपको एक लूप की जरूरत पड़ेगी, फॉर लूप। मैं चलाता हूँ आई इन रेंज, और जितना वो स्टूडेंट आपको बताएगा, अब फॉर आई इन रेंज, और जितना वो स्टूडेंट आपको बताएगा कि इतने स्टूडेंट है, वहां तक आपको लूप चलाना है। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो मैं लेता हूं नेम, इनपुट एंटर द नेम। अब एंटर द नेम, अब आपको नेम डालना है। नेम किसका डालना है, स्टूडेंट का डालना है। तो मैं नेम ऑफ स्टूडेंट कर देता हूं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का नेम हो गया, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का नाम आ चुका है। अब नाम आने के बाद मैंने बताया था कि नेम को मैं बनाऊंगा की और मार्क्स को बनाऊंगा मैं वैल्यू। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, मार्क्स के लिए काम करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्क्स के लिए मार्क्स एक लिस्ट ले लेता हूँ, एम्प्टी। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू दे रखा है, और हर एक चीज़ मुझे कैसे डिफाइन करनी है उन सबको मैंने छोटा छोटा बेसिक पार्ट सारा समझा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। वैसे यहाँ भी हम डीपी करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने मार्क्स एक लिस्ट ले ली, इसके अंदर मैं अपने मार्क्स डालूंगा। अब लिस्ट तो आ गई, अब उससे आप ये पूछिए कि कितने सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट भी तो पता होने चाहिए कि कितने सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे। तो आपको पूछना है तो एक n1 वेरिएबल ले लीजिए और इसमें लिखिए इंट इनपुट
एंटर द सब्जेक्ट्स, एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब आपके पास सब्जेक्ट आ गए, आपको पता लग गया कि सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि सब्जेक्ट हैं कितने, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि, अब देखिए अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, तो मार्क्स आप उसी के देंगे जितने सब्जेक्ट का पेपर उसने दिया होगा, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो कोड को आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं अभी N1 इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से मैं कोड को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या जितने भी सब्जेक्ट हैं मुझे नहीं पता, वो यूजर से ही पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, उनके लिए काम करना है। तो 4i इन रेंज एक लूप चलाइए और N1 तक जितने सब्जेक्ट वो एंटर कर रहा है, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट में क्या पूछेंगे, उसके मार्क्स पूछेंगे, तो m इज इक्वल टू आप उससे उसके मार्क्स पूछिए, इंट इनपुट एंटर द मार्क्स। ये जितने भी सब्जेक्ट आप डालेंगे लाइन वाइज से उसके मार्क्स पूछ लेगा। अब उन मार्क्स को पूछने के बाद आपको क्या करना है, उन मार्क्स को मार्क्स नाम की जो ये लिस्ट है इसके अंदर स्टोर कराना है। तो अगर लिस्ट में हम कोई चीज़ स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको लिस्ट की क्लास में, अपेंड मार्क्स डॉट अपेंड, और इसमें क्या पास करा दीजिए m, ठीक है। अब एक बार प्रिंट कराइए स्टूडेंट को और देखिए आपका डेटा स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद हम फिर परसेंटेज, पोजीशन और टोटल मार्क्स पे काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो अभी मैं छोटा बनाऊंगा 3, मैंने बोला 3 स्टूडेंट हैं, कहता है एंटर द नेम, मैंने बोला एक का नाम शुभम है, फिर कहता है एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जो शुभम है उसने कितने सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो मैंने बोला मान लो अभी 3 ही सब्जेक्ट हैं, 3, तो बोल रहा मार्क्स बताओ, मैंने बोला एक में 89, एक में 90 और एक में 89 और। फिर कहता है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, आपने 3 स्टूडेंट डाले इसलिए वो 3 बार पूछेगा आपसे, ठीक है। तो एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट मान लो शुभ, सब्जेक्ट मान लो इसने भी 3, एंटर द मार्क्स 98, 90, 78। फिर एक और पूछेगा, एंटर द नेम मान लो विशाल, सब्जेक्ट मान लो 3, तो मार्क्स 34, 90, 90। अब आप देख सकते हैं अभी आपकी जो डिक्शनरी आई है वो आई है एम्प्टी। एम्प्टी इसलिए आई है क्योंकि आपने उसको स्टोर नहीं कराया, आपने सारी चीज़ें तो कर ली लेकिन आपने चीज़ों को डिक्शनरी के अंदर स्टोर नहीं कराया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर कराना है। तो अगर आप डिक्शनरी के अंदर चीज़ों को स्टोर कराना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के अंदर आपको सारे मार्क्स करवाने लाइन वाइज से और सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो इस लूप से बाहर आइए, 4i इन रेंज जो स्टूडेंट वाला लूप है उसके अंदर। अब जो मेरी स्टूडेंट वाली डिक्शनरी है, स्टूडेंट ऑफ, मैंने नेम किसे बनाया, नेम को बनाया है मैंने की, स्टूडेंट ऑफ नेम इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या स्टोर कराऊंगा, मार्क्स, ठीक है। अब मेरा नेम जो है वो की बन चुका है और किसके अंदर बना है, मेरी डिक्शनरी के अंदर। मेरी जो डिक्शनरी है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में मैं नेम को क्या बना रहा हूँ, की बना रहा हूँ, और ये जो मेरी मार्क्स जो ये लिस्ट है इसको मैं वैल्यू बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अब प्रिंट करा के देखो, प्रिंट कराइए स्टूडेंट। अब देखिए आपके सामने पूरी एक आउटपुट के साथ डिक्शनरी आएगी जिसमें आपका मार्क्स भी बना रहेगा और सब कुछ दिखेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको हटा देता हूँ पिछले को। हाँ, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डालने हैं। मैं छोटा करूंगा तो 2 डाल देता हूँ। एंटर द नेम, सब्जेक्ट पूछ रहा है कितने हैं, तो 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ले लो चलो, एक में 70, एक में 90, एक में 98, ठीक है। फिर कहता है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट का नाम बताना है वो आपको, विपिन। सब्जेक्ट कितने, 3, मार्क्स 10, 90, 80। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक डिक्शनरी आ गई है और नाम जो है वो क्या बना है, की शुभम
और वैल्यू जो है वो मार्क्स है, ठीक है, पहला दूसरा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो आपको काम करना है गाइस, वो काम इनके टोटल नंबर पे करना है और टोटल नंबर के बाद वो काम इनके परसेंटेज पे करना है, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी जो आपकी बन के आई है उसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करा दीजिए, एक लूप चलाइए। तो फॉर आई इन, और किस में चलाना है, डिक्शनरी में। डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में चलाएंगे। अब स्टूडेंट में आप डिक्शनरी स्टूडेंट में आप लूप चला चुके हैं। अब लूप को देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा लूप है वो किसके पास जाएगा, आप अगर आई इन स्टूडेंट चला रहे हैं तो ये की के पास जाता है, ठीक है। ये किसके पास जाता है, की के पास जाता है। तो अब एक काम करिए, आप प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट, क्योंकि आपको स्टूडेंट के जो नेम है, नेम भी चाहिए साथ में, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्रिंट किसे कराऊँ, आई को, क्योंकि जो की है, की जो है वो आई में स्टोर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि लूप किस में चल रहा है, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। अब आगे का जितना भी डेटा है वो सारा मैं ये चाहता हूँ कि सेम लाइन पे आए। तो सेम लाइन पे लाने के लिए मैंने आपको बताया था एक एंड, ये इससे क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन पे चीज़ें नहीं जाती हैं, ठीक है। प्रिंट के बाद सारी चीज़ें क्या होती हैं, लाइन बाय लाइन चलती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप निकाल लीजिए टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे आप, टोटल मार्क्स, ये नाम आएगा यहाँ पे स्टूडेंट का, नाम के बाद आपको क्या चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू, अब ये जो स्टूडेंट है आपका, जो स्टूडेंट नाम की लिस्ट है, जो मार्क्स है, हमने नेम को बना रखा है की, और उस नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, मार्क्स है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक सम मेथड होता है, मैंने बताया था टोटल करने के लिए। सम कर लीजिए किसका, जो स्टूडेंट नाम की जो डिक्शनरी है उसका जो की है, तो की वैल्यू किस में स्टोर है, आई में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, जो स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है, ठीक है। अब हमारा टोटल मार्क्स आ चुका है। अब टोटल मार्क्स के बाद मैं परसेंटेज निकालता हूँ, मैं परसेंटेज निकालता हूँ। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, जो टोटल मार्क्स है आपका, टोटल मार्क्स, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास सब्जेक्ट जितने भी वो डालेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट के लिए आपने क्या डिफाइन किया, एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट की वैल्यू किस में स्टोर करवा रहे हैं आप, N1 में। तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे N1 से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, N1। अब एक बार देखते हैं इतना कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद काम करेंगे आगे, ठीक है। छोटा छोटा समझते हैं, ठीक है। तो आप प्रिंट करा लीजिए एक तो टोटल मार्क्स को, या एक काम करिए आप, सबसे पहले एक काम करिए, लाइन से प्रिंट कराएंगे हम, ठीक है। तो प्रिंट कराइए टोटल मार्क्स को, टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स के बाद आप प्रिंट कराइए परसेंटेज को। मैं एक स्पेस दूंगा थोड़ा सा इन दोनों के बीच में, परसेंटेज को मैंने PER में स्टोर करा रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये जितने स्टूडेंट होंगे सबके लिए चलेगा, इसलिए थोड़ा सा यहीं प्रिंट कराएंगे। चलिए, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी 2 स्टूडेंट के लिए वर्क करते हैं, और एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट का नेम बताओ। तो शुभम, सब्जेक्ट भी 2 ही ले लेते हैं अभी। मार्क्स पहले में मान लो 90 है, दूसरे में 89 है। फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम पूछता है आपसे, उसका नाम बता दो, शिवम या शिवा। सब्जेक्ट भी इसके भी 2 हैं, एक में 89 है, एक में 88 है। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने स्टूडेंट नेम बाकायदा प्रिंट होकर के आया है। देखिए, पहले तो डिक्शनरी बनी, शुभम और शिवा 2 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स। फिर नीचे ये जो 179 आया, ये टोटल आया है। ये क्या आया, ये टोटल आया है। और उसके बाद स्टूडेंट नेम जो निकल करके आया है वो क्या आया है, दूसरे वाले का आया है, और उसका मार्क्स टोटल आया। दोनों की परसेंटेज भी निकल के आ गई हैं। तो मैंने क्या किया था, मार्क्स में और इसमें मैंने स्पेस नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो आपको आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है वो यहाँ तक सही चल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस दे के काम बने, तो यहाँ पे एक स्पेस लगा दीजिए,
कॉमा। ठीक है, अब आपका क्या चलेगा, स्पेस से चलेगा वो। चलिए अब देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे तो वो आपको क्या करेगा, आपने चेक कर लिया कि टोटल मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब चेक करना है पोजीशन स्टूडेंट्स की। तो पोजीशन चेक करिए और देखिए, अभी मैं ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट मैंने हटा दिया। अब एक इफ कंडीशन लगाइए, इफ अगर परसेंटेज बड़ी हो 60 से, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर परसेंटेज बड़ी हो 60 से तो डिवीजन जो हो वो हो जाए फर्स्ट, वो हो जाए फर्स्ट। ठीक है, तो डिवीजन, मैं डिवीजन एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ फर्स्ट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं एक div नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें डबल कोटेशन, क्योंकि मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराऊंगा इसीलिए डबल कोटेशन का यूज करके मैं इस वेरिएबल को ट्रीट करूंगा। ये सब मैं आपको बता चुका था जब मैंने स्ट्रिंग करवाया था आपको। ठीक है, कि कैसे स्ट्रिंग वेरिएबल लिए जाते हैं अगर हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करानी है। तो अगर उसके मार्क्स 60 से बड़े हो जाए परसेंटेज उसकी, तो उसकी डिवीजन आ जाए फर्स्ट। लेकिन एल इफ अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो और 60 से कम हो तो उसकी डिवीजन आनी चाहिए कितनी, सेकंड मान लो, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू कर दीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 60% वाले को फर्स्ट माना जाता है। हम कोड बना रहे हैं, आप देख लीजिएगा आपके उधर जैसा होगा। चलिए अब एक और एलिफ लगाइए, एलिफ जिसकी परसेंटेज या तो 40 हो या 40 से बड़ी हो लेकिन 50 के अंदर हो, उसकी डिवीजन कर दीजिए थर्ड। अब एक और एलिफ चलाइए और इसमें लिखिए अगर परसेंटेज बड़ी हो या इक्वल हो 33 के, तो इसमें डिव कर दीजिए पास, कि बस आप पास हैं। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट यहाँ लिख दीजिए, फर्स्ट पोजीशन थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, पास विद फर्स्ट पोजीशन। और यहाँ लिख लीजिए पास विद सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब थर्ड में आइए, यहाँ भी लिख लीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। कोड को जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना अच्छा लगता है आउटपुट। तो पास विद थर्ड पोजीशन। और इसे पास ही रहने दीजिए, इतना बड़ा तीर तो मारा नहीं है। एल्स अगर इससे कम नंबर आ जाए तो डिव करा दीजिए फेल, कि आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, अब और फिर यहाँ पे क्या करिए आप, अब एक प्रिंट कराइए स्टेटमेंट। अब प्रिंट में सबसे पहले आपको करवाना है, एक तो आप थोड़ा स्पेस लेके करिए काम। तो एक स्पेस के लिए मैंने ये कर दिया काम। उसके बाद योर टोटल मार्क्स, योर, तो स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो कोटेशन में लिखना पड़ेगा योर टोटल मार्क्स इक्वल टू। अब मार्क्स टोटल कितने हैं, तो मैंने वेरिएबल में स्टोर करा रखा है किसमें, टोटल नाम के। तो यहाँ लिख दीजिए टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, कॉमा, आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए। अब एक योर परसेंटेज या एंड परसेंटेज, तो स्ट्रिंग है तो कोटेशन में लिखूंगा एंड योर टोटल मार्क्स इक्वल टू ये एंड परसेंटेज, एंड परसेंटेज इक्वल टू, परसेंटेज मैंने किस में स्टोर कर रखी है, PER वेरिएबल में, परसेंटेज PER। ठीक है, कॉमा योर
योर पोजीशन, तो ये भी स्ट्रिंग में, या यहाँ पे सीधा डिव लिख दीजिए, डिव वेरिएबल। ठीक है, अब इसे बंद कर दीजिए और अब अपने कोड को हम रन कराते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मान लो 2 स्टूडेंट है। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, एक का नाम शुभम है। एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, 2 ही ले लो अभी। एंटर द मार्क्स, एक में 80, एक में 90। फिर कहता है दूसरे के बारे में डिटेल पूछ रहा है। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, मान लो शिवम, सब्जेक्ट 2। एंटर द मार्क्स, अब मार्क्स पूछ रहा है तो मार्क्स दे दो भाई, 80, 90। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो डिक्शनरी बन के है जिसके अंदर उसने अपना पूरा डेटा स्टोर किया, जो डेटा आपके पास था। ठीक है, फिर सबसे पहले शुभम के बारे में कहता है स्टूडेंट नेम शुभम, योर टोटल मार्क्स 170, चाहे देख लीजिए 9, 8, 17। ठीक है, एंड परसेंटेज 85.0, पास विद फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, स्टूडेंट नेम शिवम, योर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 170 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 85.0, पास विद फर्स्ट पोजीशन। तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो हमने डिक्शनरी की मदद से एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड का प्रोजेक्ट ये बनाया है। देखिए, रिपोर्ट कार्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं देते, क्या कहते हैं, कुछ पेपर नहीं देते, लेकिन सब्जेक्ट्स तो वहाँ पे फिक्स होते हैं। तो जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा चेंजिंग करवाना मैं ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है 5 सब्जेक्ट हो, लेकिन जो किसी बच्चे ने 2 ही सब्जेक्ट दिए, तो जब वो 2 ही सब्जेक्ट के पेपर देगा तो उसके मार्क्स जो होंगे वो कितने चलेंगे, 2 सब्जेक्ट चलेंगे। तो जहाँ पे आप उससे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, वहीं पर आप उससे एक लाइन और पूछ लीजिए और उसमें एक अलग वेरिएबल स्टोर कराइए, n3 ले लो। इससे ये पूछ लो इंट इनपुट एंटर द सब्जेक्ट, एंटर द सब्जेक्ट्स, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ, या कुछ भी लिखिए, एंटर द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, या देखते हैं एंटर द सब्जेक्ट, जो भी लिखना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट दोज एग्जाम गैव बाय स्टूडेंट, मतलब जिसका जो पेपर है वो स्टूडेंट ने दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि जितने पेपर स्टूडेंट देगा, पहले की बात करेंगे जब, जैसे यहाँ पे मैं n में 4 स्टूडेंट देता हूँ, तो पहले स्टूडेंट की डिटेल आएगी, आपके स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, किसमें, n1 में। ठीक है, फिर n3 जो ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये बताया जाएगा कि जो पहला स्टूडेंट आया है उसने कितने सब्जेक्ट का पेपर दिया है। ठीक है, तो जब लूप आप चलाएंगे, वो जितने सब्जेक्ट का पेपर देगा वहीं तक तो चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, n3। ठीक है, और देखते हैं और क्या चेंजिंग हो सकती है। और हाँ, परसेंटेज में तो टोटल सब्जेक्ट ही चलेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने अगर 3 पेपर दिए हैं, हमारे स्कूल में 5 पेपर होते हैं, तो हम सब्जेक्ट की परसेंटेज जो है वो तो अपने जो हमारे स्कूल के पेपर है 5, उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं एक बार और रन करा के। अच्छा, ये कहता है एरर n3, क्या एरर है भैया, फॉर i इन रेंज n3 इंट, क्या एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर है और समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाना भूल गया था, क्योंकि मैंने एक ब्रैकेट भूल गया मैं। अच्छा, अब देखते हैं, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए 2 हैं। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, एक का नाम शुभम है। एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अब आपके स्कूल में जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं आप उसके हिसाब से बताएंगे। मान लीजिए मेरे स्कूल में चल रहे हैं 3 सब्जेक्ट हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट
दोज एग्जाम गैप बाय स्टूडेंट। अब उसका मार्क्स बताइए आप, मतलब उतने सब्जेक्ट बताइए जितने का स्टूडेंट ने पेपर दिया है। तो मान लीजिए 2, एंटर द मार्क्स। तो पहले सब्जेक्ट का मार्क्स 90, दूसरे का 78। ठीक है, आप देखिएगा उसने टोटल सब्जेक्ट थे हमारे स्कूल में 3, जिसमें से उसने क्या किया, 3 में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स का पेपर उसने दिया है। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट पे पहुंच गया, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इसका नाम शिवम। अब पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि कितने सब्जेक्ट हैं टोटल आपके स्कूल में। ठीक है, आप चाहिए तो इस जो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट वाले कोड को अगर आप ऊपर लिख देंगे तो वो बार बार नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए 3 ही सब्जेक्ट है, तो जो अब कहता है कितने सब्जेक्ट के दिया है इसने पेपर, तो मैंने बोला 3 का पेपर दिया है इसने। ठीक है, अब एंटर द मार्क्स। अब मार्क्स डालिए आप, मान लीजिए 60, 90 और 80। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्टूडेंट जो है शुभम जो था, शुभम के सिर्फ 2 मार्क्स आए हैं क्योंकि उसने 2 मार्क्स के पेपर दिए हैं। ठीक है, अब शिवम के 3 सब्जेक्ट आए क्योंकि उसने 3 सब्जेक्ट के पेपर दिए मार्क्स के साथ, और इसका टोटल भी आया, इसकी परसेंटेज भी आई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा कोड कितना बढ़िया रन कर रहा है। अब आपको जितना अच्छा लगता है उतने अच्छे हिसाब से आप जो सोच सकते हैं उस हिसाब से आप इस कोड को मॉडिफाई करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। हमने एक छोटा सा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं हम, वो आज की क्लास में डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।